राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्तिमती रानी रत्नावती की शेष कथा सुना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रानी रत्नावती ने अपनी दासी को ही अपना गुरु बना लिया था तथा वह सत्संग में और संतों के दर्शन में ही अपना अधिक समय बिताने लगी। राज परिवार में चर्चा होने लगी। रत्नावती जी के स्वामी राजा माधो सिंह दिल्ली में थे। मंत्रियों ने उन्हें पत्र लिखकर बोला, रानी कुल की लाज मर्यादा छोड़कर संतों की भीड़ में जा बैठी है। जब पत्र माधो सिंह के पास पहुंचा तब उनके तन मन में आग सी लग गई। उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। भक्तों, यदि आपने पिछली कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। माधो सिंह का शरीर क्रोध से कांपने लगा। दैवयोग से रत्नावती जी के गर्भ से उत्पन्न राजा माधो सिंह का पुत्र कुंवर प्रेम सिंह वहां पर आ पहुंचा और उसने पिता के चरणों में सिर टेककर प्रणाम किया। प्रेम सिंह पर भी माता का कुछ असर था। उसके ललाट पर तिलक और गले में तुलसी की माला भी शोभा पा रही थी। एक तो राजा को क्रोध आ रहा था, फिर पुत्र को इस प्रकार से वेश में देखकर तो उनको और भी क्रोध हुआ। राजा ने अवज्ञा भरे शब्दों में तिरस्कार करते हुए कहा, आओ आओ साधुनी के लड़के आओ। पिता की भाव भंगिमा देखकर उनकी तिरस्कार युक्त वाणी सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हुआ और चुपचाप वहां से चला गया। लोगों से पूछने पर पिताजी की नाराजगी का प्रेम सिंह को पता लगा। प्रेम सिंह संस्कारी बालक था। उसके हृदय में पूर्व जन्म की भक्ति के भाव थे और माता की शिक्षा भी थी। उसने विचारा, पिताजी ने बहुत उत्तम आशीर्वाद दिया। जो मुझे साधुनी का लड़का कहा, अब तो मैं सचमुच साधु ही बनूंगा। यह सोचकर वह माता की भक्तिपूर्ण भावना पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसी क्षण उसने माता को पत्र लिखा, माता जी, तुम धन्य हो जो तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हुई है। तुम्हारा मन भगवान की ओर लगा है। भगवान की बड़ी कृपा से ही ऐसा होता है। अब तो इस भक्ति को सर्वथा सच्ची भक्ति बनाकर ही छोड़ो। प्राण चले जाएं पर टेक ना जाए। पिताजी ने आज मुझे साधुनी का लड़का कहा। अब मैं सचमुच साधु का ही पुत्र बनना चाहता हूँ और रहना चाहता हूँ। देखो, मेरी ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। पत्र पढ़ते ही रानी को प्रेमावेश आ गया। बोली, सच्चा पुत्र तो वही है जो अपनी माता को श्री भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरणा करता है और उसमें उत्साह बढ़ता है। वे प्रेम के पथ पर तो चढ़ ही चुकी थी। आज से राजवेश भी त्याग दिया और राजसी गहने कपड़े उतार दिए। इत्र फुलेल का त्याग कर दिया और सादी पोशाक में रहकर भजन कीर्तन करने लगी। पुत्र को लिख दिया, मैं आज सचमुच साधुनी हो गई हूँ। प्रेम से आकर जांच लो। कुंवर प्रेम सिंह को पत्र मिलते ही वह आनंद से नाच उठा। बात राजा माधो सिंह तक पहुँच गई। उन्हें बड़ा ही क्षोभ हुआ। वे पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गए। मंत्रियों ने माधो सिंह को बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। इधर प्रेम सिंह को भी क्षोभ हो गया। आखिर लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर शांत किया परंतु राजा माधो सिंह के मन में रानी के प्रति जो क्रोध था वह शांत नहीं हुआ। वे रानी को मार डालने के विचार से रात को ही दिल्ली से चल दिए और अम्बेर पहुंचे। वहां पर लोगों से मिले। लोगों ने रानी की बातें सुनाई। रानी के विरोधियों ने कुछ बढ़ाकर कहा जिससे माधो सिंह को और भी क्षोभ बढ़ गया। कई कुचक्रियों से मिलकर माधो सिंह रानी को मारने की तरकीब सोचने लगा। आखिर षड्यंत्रकारियों ने निश्चय किया कि पिंजरे में जो सिंह है उसे ले जाकर रानी के महल में छोड़ दिया जाए। सिंह रानी को मार डालेगा, तब शेर को पकड़कर यह बात फैला दी जाएगी कि शेर पिंजरे से छूट गया था। इससे यह दुर्घटना हो गई। निश्चय के अनुसार ही काम किया गया और महल में शेर को छोड़ दिया गया। रानी उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने शेर को देखते ही चिल्लाकर कहा, देखिए, शेर आ गया। रानी की स्थिति बड़ी विचित्र थी। हृदय आनंद से भरा था। नेत्रों में अनुराग के आंसू थे। इंद्रियां तमाम सेवा में लगी थी। उन्होंने सुना ही नहीं। इतने में जब शेर कुछ समीप आ गया तो दासी ने फिर पुकार कर कहा, रानी जी, शेर आ गया। रानी ने बड़ी शांति से कहा, बड़े ही आनंद की बात है। आज मेरे बड़े भाग्य हैं जो मेरे प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह जी पधारे हैं।
आइए इनकी पूजा करें। इतना कहकर रानी पूजा की सामग्री लेकर बड़े ही सम्मान के साथ पूजा करने के लिए दौड़ी। सिंह समीप आ ही गया था, परंतु अब वह सिंह नहीं था। रत्नावती जी के सामने तो साक्षात श्री नरसिंह जी उपस्थित थे। रानी ने बड़े ही सुंदर, मनोहर और आकर्षक रूप में परम शोभाएं संपन्न भगवान श्री नरसिंह देव जी के दर्शन किए और प्रणाम करके उनको अर्घ्य दिया, माला भी पहनाई, तिलक दिया, धूप दीप किया, भोग लगाया और प्रणाम आरती करके उनकी स्तुति भी करने लगी। कुछ ही क्षणों में सिंह रूप प्रभु महल से निकले और जो लोग पिंजरा लेकर रत्नावती जी को सिंह से मरवाने आए थे, सिंह रूप प्रभु ने बात ही बात में उनको परलोक पहुंचा दिया और स्वयं मामूली सिंह बनकर पिंजरे में प्रवेश कर गए। लोगों ने दौड़कर राजा माधव सिंह को सारी सूचना दी कि रानी ने श्री नरसिंह भगवान मानकर सिंह की पूजा की और सिंह ने उनकी पूजा स्वीकार भी कर ली और बाहर आकर आदमियों को मार डाला। रानी तो अब आनंद से बैठी भजन कर रही है। अब तो माधव सिंह की आंखें खुल गई। भक्त का गौरव उनके ध्यान में आया। सारी दुर्भावना क्षण भर में नष्ट हो गई। राजा दौड़कर महल में आए और प्रणाम करने लगे। रानी भगवत सेवा में तल्लीन थी। दासी ने कहा, महाराज प्रणाम कर रहे हैं। तब रानी ने उधर ध्यान दिया और बोली, महाराज श्री नंदलाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। रानी की दृष्टि भगवान में गड़ी हुई थी। राजा ने नम्रता से कहा, एक बार मेरी ओर तो देखो। रानी बोली, महाराज क्या करूं, ये आंखें इधर से हटती नहीं, मैं बेबस हूँ। राजा बोले, सारा राज और धन तुम्हारा है, तुम जैसे भी चाहो इसे काम में लाओ। रानी ने कहा, मेरे तो एकमात्र धन श्री श्याम सुंदर ही हैं, मुझे इनके साथ बहुत आनंद मिलता है, आप मुझको इन्हीं में लगा रहने दीजिए। राजा प्रेम और आनंद में गदगद हो गए और रानी की भक्ति के प्रभाव से उनका चित्त भी भगवान की ओर खिंचने लगा। जिनकी ऐसी भक्ति पत्नी हो, उन पर भगवान की कृपा क्यों ना हो। घर में एक भी भक्त होता है तो वह सारे कुल को ताड़ देता है। एक बार महाराजा मान सिंह अपने छोटे भाई माधव सिंह के साथ किसी बड़ी भारी नदी को नाव से पार कर रहे थे। तभी तूफान आ गया और नाव डूबने लगी। मान सिंह जी ने घबराकर कहा, भाई अब तो बचने का कोई उपाय नहीं है। माधव सिंह बोले, आपकी अनुजवधू अर्थात मेरी पत्नी तो बड़ी भक्ता है, उसकी कृपा से हम लोग पार हो जाएंगे। दोनों ने रानी रत्नावती का ध्यान किया। जादू की तरह नाव किनारे लग गई। दोनों भाई नया जन्म पाकर आनंद मग्न हो गए। यह तो मामूली नाव थी और नदी भी मामूली थी। भगवान के सच्चे भक्त का आश्रय लेकर तो बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी बात की बात में दुस्तर भाव सागर से तर जाता है। विश्वास होना चाहिए। अब तो मान सिंह जी के मन में रानी के दर्शन की लालसा जाग उठी। उन्होंने भी जाकर दर्शन किए और रानी का जीवन प्रेममय हो गया। वह अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर के साथ घुल मिल कर रहने लगी। आपको यह कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में अवश्य बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।